आज के क्लास में हम जियोमेट्रिकल शेप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लाइन सेगमेंट रे के बारे में देख लिया था। अब जियोमेट्रिकल शेप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जैसे कि 2 रेखाखंड से तो कोई नहीं बनता है, लेकिन 3 रेखाखंड से जियोमेट्रिकल शेप बनता है, उसका नाम है ट्रिएंगल, त्रिभुज। तो हम त्रिभुज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज देखेंगे, उसके बाद उसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो जियोमेट्रिकल शेप में सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही सबसे कम रेखाखंड से बंद आकृति है। तो देखिए 2 से तो कोई आकृति, 2 रेखाखंड से तो कोई आकृति इस तरह से घिर नहीं सकती है। तो यह आकृति तो घिरी नहीं, तो यह कोई शेप जियोमेट्रिकल शेप नहीं बना। तो 3 से बनता है। तो देखिए जब 3 मिलाएंगे तो ट्रायंगल बनता है, इसे ट्रायंगल नाम दिया गया है। तो 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 कोण होते हैं। देखिए इसमें 3 कोण भी बन गया है और 3 भुजा भी है। तो ट्रायंगल 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोण होते हैं। देखिए 3 रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोण होते हैं। तो हम इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम ए, बी और सी है। तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 कोण होता है। तो हम सबसे पहले इस आकृति का नाम दे देते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, तीनों कॉर्नर पर। तो यहाँ इसमें क्या हो गया, ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और सी ए एक भुजा हो गया। जिन रेखाखंडों से घिरा हुआ है तो यह एक शेप बन गया है। तो शेप का भुजा इसे कहते हैं, कॉर्नर वाले इसे भुजा कहते हैं। तो ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और सी ए एक भुजा हो गया। और इसमें 3 कोण भी है, ए कोण है, बी कोण है, सी कोण है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं, उसके बाद इसका परिमाप देखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई क्या होगा, मान लीजिए अगर BC आधार मानेंगे तो इसमें ऊंचाई क्या होगा, ए से लंब डाल देंगे तो वह ऊंचाई हो जाएगा। अगर AB आधार मानेंगे तो C से लंब डाल देंगे, उसके सामने वाले कोना से डाल देंगे लंब, तो वह ऊंचाई हो जाता है। और एक इसका यह भी सूत्र होता है 1/2 गुने, अगर मान लीजिए AB हम भुजा ले रहे हैं, AB आगुने, अगर एक BC ले रहे हैं भुजा BC इंटू साइन, तब इसके बीच का कोण हो जाता है थीटा, इसे मान लें तो साइन थीटा हो जाता है। यह आगे की क्लास में हम देखेंगे कि यह कैसे होता है, इसी से यह निकलता है। तो यह आगे के क्लास में पढ़ना है, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। अब इसका परिमाप देखते हैं। परिमाप क्या होता है, घेरा की लंबाई। तो इसमें कौन कौन घेरा हुआ है, कौन कौन से चीज़ मिल करके घेरा हुआ है, तो तीनों रेखाखंड मिल करके घेरे हुए हैं। तो तीनों रेखाखंड की लंबाई को जोड़ देंगे तो वह त्रिभुज की परिमाप होगा। तो त्रिभुज ABC का परिमाप त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का, जो कि इसमें 3 भुजा से मिलकर बना हुआ है, तीनों से घिरा हुआ है। तो इन्हीं तीनों की लंबाई जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो इसमें भुजा कौन कौन सा है, AB है, AB प्लस BC प्लस CA, यही तीनों भुजा है, इसको मिल करके जोड़ देंगे तो यह त्रिभुज का परिमाप। तो हमने देख लिया कि त्रिभुज किसे कहते हैं और इसके क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र देख लिए। अब इसके प्रकार के आधार पर देखेंगे कि फॉर्मूला चेंज होते रहता है, तो वह कैसे होता है, इसके प्रकार के आधार पर देखेंगे। देखिए इस त्रिभुज में क्या है, मेनली 2 चीज़ है, 2
तीन भुजा है, माने इसमें भुजा है और कोण है, इन्हीं दोनों के मिलने से यह त्रिभुज बना हुआ है। तो इसी के आधार पर देखेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार देखेंगे और एक बार कोण के आधार पर देखेंगे त्रिभुज का प्रकार। तो हम सबसे पहले भुजा के आधार पर देखते हैं त्रिभुज का प्रकार। इसके पहले हमने त्रिभुज देखा था, भुजा के आधार पर देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, त्रिभुज माने त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यह एक त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो देखिए एक थ्योरम होता है, बराबर भुजाओं की समूह कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए इसकी तीनों कोण भी बराबर हो जाते हैं। परिभाषा लिख दे रहे हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके तीनों कोण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण बराबर है तो क्या होगा, तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो इस तरह तीनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक का मान 60 डिग्री हो जाता है। देखिए इसमें कोण यह और यह तीनों बराबर हैं, क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए तीनों कोण भी बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर, भुजा में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यह बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर होगा। तो कोण ए को किस तरह लिखेंगे, कोण सी ए बी, उसको बीच में लिखेंगे, कोण सी ए बी, यहाँ बीच में है तो यह कोण हो गया बराबर। उसके बाद लिखेंगे कोण ए बी सी, यह कोण, और बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी सी ए, अर्थात सी वाला जो बीच में है वही होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, तीनों कोण बराबर होते हैं। अब हम देखे थे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो इसमें कौन सा होगा, किस तरह से निकालते हैं, उस निकाल करके हम बता दे रहे हैं। देखिए यह समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम एक माप मान ले रहे हैं ए और यह भी क्या हो गया ए। हम जानते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब किस सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम एक शीर्ष लंब डाल रहे हैं ए से, यह क्या हो गया, शीर्ष लंब डी बिंदु पर डाल दिए, तो क्या होगा, BC को समद्विभाजित कर देगा, अर्थात क्या, BD बराबर a/2 हो जाएगा, क्योंकि BC बराबर a है और DC बराबर a/2। तो देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो क्या प्राप्त हुआ, 1/2, आधार हम BC माने हुए हैं तो a हो जाएगा, और ऊंचाई हमें क्या मालूम नहीं है, AD, तो AD निकालेंगे। AD किस तरह से निकालेंगे, त्रिभुज ABD में देखते हैं तो यहाँ क्या है, यहाँ एक 90 डिग्री है, तो यह पाइथागोरस फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो निकल जाएगा। तो पाइथागोरस सूत्र क्या है, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब क्या है, AD है, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब निकालेंगे तो क्या, कोण में से आधार घटा देंगे, तो कोण क्या है, AB है, AB स्क्वायर माइनस
आधार क्या है, बी डी है, बी डी का स्क्वायर, ए बी का मान ए है और बी डी का मान a/2 है, तो ए का स्क्वायर अपॉन, इस तरह से हम लॉसा लेकर के बनाएंगे तो क्या आएगा, इस तरह से हमें समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, √3 इंटू a/2 अर्थात भुजा की लंबाई बटे 2। यह क्या है, यह शीर्षलंब है ए बी ए डी। यह क्या है, शीर्षलंब की लंबाई क्या हो गया, √3/2 इंटू भुजा की लंबाई। तो इस तरह से हमने शीर्षलंब निकाल लिया, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए इस तरह हमने शीर्षलंब निकाल लिया, अब क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 1/2 गुने आधार था गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार की लंबाई कितनी है, ए है, और ऊंचाई का √3/2 इंटू ए। तो इस तरह से हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो गया, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर, एक भुजा की। देखिए इस तरह में शीर्षलंब क्या प्राप्त हो गया, √3/2 इंटू भुजा शीर्षलंब, और क्षेत्रफल तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, इसकी शीर्षलंब की लंबाई निकाल ली है और क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। अब अगर पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो परिमाप क्या होगा, 3 गुने 1 भुजा। ना होगा। इस तरह से हमने क्या समबाहु त्रिभुज में सब कुछ पढ़ लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।